लक्की ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो चमकती हुई आंखों से डिंपल को देखने लगा। उसे लग रहा था कि डिंपल उसके इस एक्शन पर शाबाशी देगी, लेकिन डिंपल की आंखों का ठंडापन कुछ और ही कहानी सुना रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों का ठंडापन गुस्से में बदलने लगा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं और सांसें फूलती जा रही थीं। कैफेटेरिया में जाने के लिए जैसे ही लक्की ने फिर से डिंपल का हाथ पकड़ा, मानो उसे करंट लगा हो, और वो जोर से चिल्लाई, निकलो यहां से, गेट लॉस्ट। डिंपल ने बहुत तेज आवाज में कहा था और उसकी आवाज सुनकर फिर से सभी लोग उसकी ओर देखने लगे थे। अटेंशन लेना डिंपल की आदत थी। लक्की को मन ही मन हंसी आ रही थी, फिर भी उसने चेहरे पर अटेंशन लाते हुए पहले बाकी सभी लोगों को देखा और फिर डिंपल की ओर देखते हुए बोला, अरे डिंपल, क्या हो गया? लक्की का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि डिंपल उसके साथ क्या कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो सारा खेल समझ चुका था। लक्की, तुम एक नंबर के ना, गधे हो, उल्लू हो, पागल हो तुम्हें। जरा से पैसे क्या मिले, तुम अपने आप को मसीहा समझने लगे। तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी भर गरीब ही रहना चाहिए और गरीबी में ही मर जाना चाहिए। आई हेट यू, डिंपल ने कहा और उसके हाथ से अपना हाथ झटके से अलग करके वहां से निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले उसने लक्की से जो कुछ कहा था, उस पर उसे पछतावा हो रहा था। वो इतनी तेजी से चली जा रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। सभी लोग लक्की को सन्न होकर देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए डिंपल को जाते हुए देख रहा था। डिंपल, मुझे मालूम है तू पैसे का आइसक्रीम देखकर मक्खी की तरह उस पर बैठने आ गई थी। तुझे क्या लगता है 1,30,000 रुपए देने से मैं गरीब हो जाऊंगा? मेरे पास ऐसे हजारों 1,30,000 रुपए हैं, लक्की ने कहा और अपने सफेद शर्ट पर से डिंपल के हाथों के निशान को साफ करते हुए वहां से निकल गया। इधर ये सब होने के बाद लक्की का फिर से लाइब्रेरी जाकर बैठने का मन नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अमित रोशनी के साथ बिजी था और गर्वित प्रीतम लैब में अपने बिल्डिंग काम निपटा रहे थे। इसलिए लक्की कॉलेज में ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। थोड़ी देर बाद वो गार्डन में जाकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। लक्की ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि भूमिका का फोन था। बताओ लीडर, आप कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं वहीं आ जाता हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट आ जाओ, पानी लाना है। लक्की ने भूमिका को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, ना जाने क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो 7वें आसमान पे था। वैसे उसने जो कहा वो गलत भी नहीं था। भूमिका को उससे और कोई काम होता भी नहीं था, लेकिन आज बात कुछ और थी। जैसे ही उसने भूमिका की आवाज सुनी, उसकी भौहें आपस में मानो जुड़ ही गई। लक्की, तुम कितना सोचते हो यार, हमारी कितनी केयर करते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉलेज में कोई इतना केयरिंग होगा जीतने की तुम हो, और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया कि तुम इधर ट्रेनिंग में आ जाओ। मैंने तो तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि आज तुम्हें स्प्रिंकल में आना है। शाम को पहुंच जाना, याद रहेगा ना? कॉलेज के बाहर जो है स्प्रिंकल, भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। लक्की को तो लग रहा था कि वो भूमिका से मिलने के बहाने अदिति से भी मिल लेगा, लेकिन यहां पर तो बात ही कुछ और थी। ये मुझे स्प्रिंकल पर क्यों बुला रही है? लक्की ने अपने आप से पूछा और फिर घड़ी देखने लगा। शाम होने वाली थी, इसीलिए वो गार्डन से उठा और स्प्रिंकल की ओर जाने लगा। स्प्रिंकल लक्की के कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा कैफे था जो अपने जूस, शेक, कॉफी और बाकी पेय पदार्थों के लिए जाना जाता था। कॉलेज में जिन लोगों के पास में थोड़े से ज्यादा पैसे होते, वो वहीं जाकर अपना शेक पीते थे। लक्की थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया था। उसने देखा कि भूमिका वहां पहले से ही बैठी हुई थी। उसने आज ट्रेनिंग के कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि गहरे नीले रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और एक गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ था। उसके बाल हल्के से रंगे हुए थे। लक्की ने देखा कि आज तो भूमिका ने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। लीडर, आप यहां अकेले क्या कर रही हो? लक्की ने पूछा। क्यों, मैं यहां अकेले नहीं आ सकती क्या? भूमिका ने झेंपते हुए कहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही भूमिका थी जो अभी कुछ देर पहले उससे इतने प्यार से बात कर रही थी। लक्की को ये चीज समझने में देर नहीं लगी कि वो इसलिए प्यार दिखा रही थी ताकि लक्की चुपचाप वहां पहुंच जाए। लक्की ने उससे कुछ नहीं कहा और उसके पास वाले स्टूल पर बैठ गया।
सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? एक वेटर आया और उसने लक्की से प्यार से पूछा। अरे ओ, इससे पूछने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पहली बार आया है। इसके लिए एक कॉफी ले आओ। भूमिका ने बीच में ही घुसते हुए कहा। थोड़ी ही देर में लक्की के लिए एक कॉफी आ गई थी। लक्की चुपचाप बैठकर वहीं कॉफी पी रहा था और भूमिका तब तक ये सोच रही थी कि आखिर वो लक्की को अपना प्लान कैसे समझाए। उसे लग रहा था कि उसके प्लान के लिए लक्की से सूटेबल और कोई नहीं था। लक्की ने देखा कि उसको देखते ही भूमिका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई थी, जिसे देखकर एक बार के लिए लक्की भी डर गया था। लक्की को उसका इस तरह से उसे देखना अच्छा नहीं लग रहा था और वो बहुत असहज महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि आज भूमिका उसे फिर से किसी चक्कर में फंसाने वाली थी। देखो, मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। फेवर ये है कि तुम्हें मेरी कजिन बहन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा, भूमिका ने कहा। बॉयफ्रेंड? ये शब्द सुनते ही लक्की थोड़ा सा चौंक गया था। उसने टेबल पर रखा टिश्यू उठाया और अपना मुंह पोंछने लगा। लक्की पहले ही भूमिका के मुंह से ये सुन चुका था कि उसकी कजिन की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लीडर, आप क्या मजाक कर रहे हो? लक्की ने कहा और भूमिका की ओर देखने लगा। वो तो यही मानता था कि भूमिका की नजर में वो एक फटीचर और लूजर ही था, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। फिर वो उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड क्यों बना रही थी? अबे ओ, मैं तेरे साथ क्यों मजाक करने लगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहां बैठकर तेरे साथ मजाक करूं। समझा ना? मेरी बहन की उसके बॉयफ्रेंड से कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है और ना ही उसकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो, वैसा कुछ नहीं है। बस उसे ये चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड ईमानदार हो और उसकी बात मानने वाला हो। बस, और मुझे लगता है कि इस रोल के लिए तुमसे ज्यादा और कोई फिट नहीं बैठ सकता है, भूमिका ने कहा। हाँ पर यार, इससे पहले कि लक्की अपनी तरफ से कुछ कह पाता, भूमिका ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। पर क्या? क्या पर? पर मेरी कजिन का बॉयफ्रेंड बन जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? भूमिका ने लक्की के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली। अगर तुम्हें आगे कुछ कहना है ना, तो मत कहो। जो भी जुबान पर आ रहा है उसे कॉफी के साथ वापस निगल जाओ। आज के बाद से तुम बस एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे। बात खत्म, भूमिका ने कहा और दूसरी ओर देखने लगी। लक्की के होश ही उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने किस मुहूर्त में उसने भूमिका से मिलने के लिए हाँ कर दी थी। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि भूमिका इतने प्यार से बात कर रही थी। इसका मतलब साफ था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। अब क्योंकि वो यहां आकर बैठ गया था, इसलिए उसके पास से यहां से जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। भूमिका ने फिर से उसे देखा और बोली, तुम यहीं बैठो, मेरी बहन अभी थोड़ी ही देर में आती होगी। अच्छे से बिहेव करना और मेरी नाक मत कटवाना, समझे? भूमिका ने लक्की की बैठे बैठे की डेट सेट कर दी और फिर वो अपना फोन निकालकर अपने कजिन को फोन करते हुए बाहर चली गई। हेलो, कहाँ तक पहुंची? भूमिका ने पूछा। हाँ, बस पहुंचने ही वाली हूं मैं। बस 1 किलोमीटर और बता रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे लिए कोई ढूंढ कर रखना। कोई मिला क्या? उसकी कजिन ने उधर से पूछा। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस वक्त वो मेरे साथ स्प्रिंकल पर ही बैठा है, भूमिका ने गर्व के साथ कहा। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा ही है ना? उसकी कजिन ने पूछा। हाँ, हाँ बिल्कुल वैसा ही है, और मैं शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि आपको भी वो बहुत पसंद आएगा। मुझे अपने पूरे कॉलेज में ना इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता। अगर आप उससे सड़क पर कहीं मिलती ना, तो आप यही कहती कि ये कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का नहीं है, बल्कि ईंटों की भट्ठी पर काम करने वाला कोई मजदूर है, भूमिका ने कहा। अच्छा, ऐसा क्या? तब तो ठीक है। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं अभिजीत को पटा ही लूंगी, भूमिका की कसम ने कहा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुम अभिजीत जैसे लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, तो फिर तुम इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड क्यों दिखा रही हो? जो अभिजीत पर हाथ डाल दिया है तो फिर इसकी तरफ क्यों देखना? भूमिका ने पूछा। अरे भूमि, तू बच्ची है अभी। तुझे पता है कि अभिजीत कितना बड़ा आदमी है। वो करोड़ों का मालिक है और वो मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है। मेरी तो जॉब भी अभी हाल ही में लगी है, तो मेरे पास तो उसके जितना पैसा भी नहीं है अब। वो मुझे पसंद करता है,
लेकिन फिर भी कमान उसके हाथ में है। जब तक वो मुझे आगे से प्रपोज नहीं करेगा, तब तक मैं उसे जाकर प्रपोज नहीं कर सकती। और इसलिए इस पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में लेने के लिए मैं इस लड़के के साथ सेट होना चाहती हूँ। जैसे ही अभिजीत मुझे इसके साथ देखेगा, वो परेशान होगा, टेंशन में आएगा और आते ही मुझे प्रपोज करेगा। उसकी कजिन ने उसे सारा खेल समझाते हुए कहा, हाँ, पर इसके लिए किसी फटीचर लड़के की ही क्यों जरूरत है आपको? भूमिका को अभी भी बात पूरी समझ नहीं आ रही थी। अरे पागल लड़की, एक बार जरा सोच, अगर अभिजीत की जगह एक गरीब लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, तो इससे मैसेज तो यही जाएगा ना कि अभिजीत एक फटीचर से हार गया। जैसे ही उसे ये पता लगेगा, उसके तो दिल में आग ही लग जाएगी और फिर वो मेरे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगा और मेरा ख्याल रखना भी शुरू करेगा। उसकी कजिन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे वाह, क्या गेम खेला है? भूमिका के मुंह से निकला। अब उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ रहा था। और जैसे ही भूमिका ने फोन रखा, उसके 5 मिनट के बाद ही एक काले रंग की गाड़ी स्प्रिंकल के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़की निकली जिसके बाल लंबे और जूते काले थे। उसके पैर लंबे थे और उसने स्टॉकिंग पहनी हुई थी। जैसे ही वो लड़की गाड़ी से नीचे उतरी, सभी मर्दों की निगाहें उसके ऊपर जा टिकी थीं। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी फैशन शो की मॉडल गाड़ी में से उतर आई थी। बहन भूमिका उसे दूर से ही देखते हुए चिल्लाई और फिर उसकी ओर जाने लगी। उसकी बहन भी स्प्रिंकल की ओर बढ़ी और फिर दोनों कसकर एक दूसरे से मिल गए। इसके बाद भूमिका ने उससे कहा, अंदर चलो, वो हमारा अंदर ही इंतजार कर रहा है। भूमिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ अंदर जाने लगी। इधर उसकी कजिन ने भूमिका को बीच में ही रोका और उससे बोली, एक बात सुनो, तूने उससे ये तो नहीं बोला ना कि हम उसे यूज करने वाले, मतलब तूने हमारा एक्चुअल प्लान तो उसे नहीं बताया ना? उसे इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जैसे ही अभिजीत मुझे प्रपोज कर देगा, उसके बाद हम उसे सब कुछ सच सच बताकर माफी मांग लेंगे। अरे बहन, इतनी भी छोटी नहीं हूं, इतनी सी बात ना समझूं। मैंने उसे बस यही कहा है कि तुम्हें मेरी बहन का बॉयफ्रेंड बनना है। बस बेचारा इतना सीधा है ना कि मना नहीं कर पाया। अब जब हमारा काम पूरा हो जाएगा ना, तो हम उसे सच बता देंगे और सॉरी बोलें या ना बोलें, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। भूमिका ने कहा, अच्छा वो दिखता कैसा है? ठीक तो लगता है ना? क्योंकि जब तक अभिजीत सामने से नहीं आ जाता, तब तक तो मुझे उसी की शक्ल देखनी पड़ेगी ना? उसकी कजिन ने फिर से कहा, हाँ, वैसे देखने में तो अच्छा ही है, बस गरीब है, इसलिए अच्छा नहीं लगता। पर हाँ, काम चल जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भूमिका ने कहा, अच्छा ये बताओ, मैं कैसी देख रही हूं? उसकी कजिन ने पूछा। भूमिका ने पहले उसे देखा और फिर उसके आसपास के लड़के को देखने लगी जो उसकी बहन को ही घूर रहे थे। भूमिका ने अपनी कजिन से कहा, आप इन सब चूजों की आंखों में देख लो कि आप कैसी लग रही हो। उसकी कजिन जोर से हंस दी और फिर भूमिका के हाथों पर हल्की सी चपत लगा दी। इसके बाद दोनों स्प्रिंकल के अंदर जाने लगे। इधर लक्की अभी भी बैठकर कॉफी ही पी रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भूमिका को हां करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने कॉफी का आखिर सिप लिया ही था कि उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे यहां मेरी बहन आ गई और तुम्हारी अभी तक कॉफी खत्म नहीं हुई, भूमिका ने कहा। उसकी कजिन ने देखा कि उस लड़के ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उसके बालों को पीछे से देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई गरीब आदमी था, लेकिन जैसे ही वो भूमिका की दिशा में घूमा, उस लड़की के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसकी बहन जिसे फटीचर समझ रही थी, वो लक्ष्मणलाल अग्रवाल था। इधर लक्की ने देखा कि भूमिका जिसे अपनी बहन बता रही थी, वो सिटी बैंक की मैनेजर यास्मीन थी। दोनों के मुंह एक दूसरे को देखकर खुले के खुले रह गए थे। अब उन तीनों के बीच आगे क्या होने वाला था? क्या होगा जब यास्मीन लक्की का सच भूमिका को बता देगी? क्या लक्की का राज अब खुल जाएगा? क्या हाल होगा भूमिका का जब उससे लक्की की सच्चाई पता लगेगी?